वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जब जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद पांडव वन में जा रहे थे। तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर, द्वापर युग का अंतिम काल चल रहा है। ये सब जो हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? कलयुग की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे? युधिष्ठिर के मुख से यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, पहले तुम पांचों भाई वन को जाओ और जो कुछ भी देखो वह आकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम सभी को तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। उसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन की ओर प्रस्थान कर गए। फिर वन में पहुंचकर पांचों भाइयों ने जो देखा उसको देखकर भी आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर चले गए। इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान कृष्ण को अपना अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में होगा कुछ और कर्म करेंगे कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज्य होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पंछी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पंछी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्थान के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोग की ही बहुतायत होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा, अर्थात कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु जब मनुष्य का अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। इस प्रकार बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है और लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने स्वतः संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में पैसे वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में
या फिर आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वह उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। भले ही उनका अपना ही साला भूख मर जाएगा, लेकिन वो देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। हे सहदेव, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सहदेव को सारी बातें समझ में आ गई। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टाने भी उसे ना रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचा गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। श्रीमन नारायण नारायण।